आदरणीय डॉक्टर सिद्धेश्वर कश्यप जी, अध्यक्ष पीजी सेंटर मधेपुरा, बिहार। मंचस्थ माननीय मंत्री जी, विद्वत मंडली, भाइयों बहनों, रामधारी सिंह दिनकर का व्यक्तित्व बहुआयामी है। रचनात्मकता के धरातल पर वह नए क्षितिज का उद्घाटन करते हैं, इसलिए उनको आग के साथ राग का कवि कहा जाता है, इनकलाब का कवि कहा जाता है। और उनकी जो प्रारंभिक कृतियां हैं उसमें स्वाधीनता का बोध, भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था और ब्रिटिश सत्ता के प्रति आक्रोश भी है। और इस आक्रोश के क्रम में भारत की जो युवा पीढ़ी है, जो भोग विलास में लीन है, उसको जगाने का काम करते हैं। प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूं, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूं। और यही श्रृंगार जब चरम परिणति उर्वशी में पाता है तो प्रेम कामाध्यात्म के कवि बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिनकर केवल राष्ट्रीयता के, केवल राष्ट्र प्रेम के कवि नहीं हैं, बल्कि विश्व मानवता के कवि हैं। इसीलिए आप देखिए कुरुक्षेत्र में जब वह कहते हैं कि श्रेय उसका विश्व में समता विधायक ज्ञान, श्रेय उसके विश्व में समता विधायक ज्ञान, स्नेह सिंचित न्याय पर नव विश्व का निर्माण। एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, वृथा लो भारत का मत नाम। इसमें आप देखिए कि मूल्य और मानवता की बात करते हैं और भारतीयता का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर करते हैं, वैश्विक धरातल पर करते हैं। वो कहते हैं कि भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। और जहां कहीं एकता, अखंडता, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्वर है। ये जो भारतीयता की प्रतिष्ठा करने वाले दिनकर प्रथम कवि हैं। वैसे वसुधैव कुटुंबकम का यह देश रहा है। अयं नीचम परोवेति गणनालुक चेतसाम उदार चरितांतु वसुधैव कुटुंबकम। और सबसे बड़ी बात है कि अध्यात्म की धरती के रूप में, कर्म की धरती के रूप में, प्रेम और करुणा की धरती के रूप में वह भारत को प्रतिष्ठित करने का उपक्रम करते हैं। वो वृथा लो भारत का मत नाम शीर्षक कविता में कहते हैं कि भारत है संज्ञा विराम की उज्जवल आत्म उदय की, भारत है संज्ञा विराम की उज्जवल आत्म उदय की, भारत है आभा मनुष्य की सबसे बड़ी विजय की। और भारत वहां जहां जीवन साधना नहीं है भ्रम में, धाराओं का समाधान है मिला हुआ संगम में, जहां त्याग माधुर्य पूर्ण हो, जहां भोग निष्काम समरस हो कामना, वहीं भारत को करो प्रणाम। ये भारतीयता मनुष्यता को भारतीयता से जोड़ते हुए आप जानते हैं राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी विमर्श का युग है ये। दिनकर के पहले जितने राष्ट्रवादी कवि थे, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लेकिन एक सूत्र दिया था राम नरेश त्रिपाठी ने कि हमारा राष्ट्र क्या, हमारा राष्ट्रवाद क्या है, हमारा राष्ट्र प्रेम क्या है। तो उन्होंने कहा था कि राष्ट्र प्रेम वह पुण्य पंथ है, अमल असीम त्याग से विलसित, जिसकी दिव्य रश्मियां पाकर मनुष्यता होती है विकसित। इसको जो मनुष्यता का राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने का काम अगर किसी कवि ने किया तो दिनकर ने किया। दिनकर केवल राष्ट्रीयता के कवि नहीं है, बल्कि वैश्विकता के कवि हैं, मानवता के कवि हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपके प्रति आभार।